प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में सत्य कहा था हनुमान जी ने। धन्य है हनुमान। जिस विध दिन कर्मः प्रकाशा, सो कपिउर्मः राम निवासा। अवध बिहारी श्री रघुराई, रोम रोम बजरंग बसाई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। पक्ष चीर के छबदर साई, रामचंद्र अरु सीता माई। अचरज मह पड़े सब नर नारी, राम भक्त हनुमत जय तुम्हारी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु राम भक्त हनुमान की, परम भक्त शिरोमणि हनुमान की। इस सृष्टि के समस्त इतिहास में भूत, वर्तमान और भविष्य में हनुमान जैसा राम भक्त ना ही हुआ है और ना होगा। प्रभु भक्ति और श्रद्धा के सर्वोच्च प्रतीक हैं हनुमान। राम भक्त हनुमान, मेरे एक प्रश्न पर आपने अपने हृदय से प्रभु को प्रकट कर दिया। अब मैं तो क्या, अनंत काल तक आपकी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। आपके हृदय में राम, आपकी आत्मा में राम, आपके रोम रोम में राम है। पूर्ण रूप से श्री राम में हैं आप। ये आज मेरे ही नहीं, इस संपूर्ण संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया आपने। आप धन्य हैं हनुमान। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। स्वामी, अपने भोले हनुमान को देखिए। आपकी भक्ति में ऐसा लीन है कि पीड़ा का तनिक अनुभव भी नहीं हो रहा है उसे। हे त्रिदेव, हे त्रिदेवियों, आप सभी से मेरी विनती है कि इस मुस्कुराते प्रभु भक्त की समस्त पीड़ाओं को हर लीजिए।
हनुमान, मत छुओ इन मोतियों को, छोड़ दो इन्हें। तुमने सत्य कहा था, ये मोती कितने ही अनमोल क्यों ना हो, परंतु आज राजसभा में तुमने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के जो मोती बिखेरे हैं, उसके सामने इन अनमोल मोतियों का भी कोई मोल नहीं हनुमान। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अपने वक्ष को चीरकर प्रभु श्री राम की छवि दिखाने के तुम्हारे इस पराक्रम की कथा तब तक कही जाएगी जब तक संसार में प्रभु श्री राम की गाथा गाई जाएगी। अर्थात प्रलय काल तक इस घटना का उल्लेख अनेकों प्रकार से होता रहेगा। राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की। हनुमान ने एक छोटे से प्रश्न से प्रेरित होकर अपने उर में बसी भक्ति को अपना वक्ष चीरकर दिखा दिया। अर्थात जिनकी सोच में भक्ति हो उनके मन में राम मिल ही जाते हैं, एवं जिनकी सोच में खोट हो उनके हृदय से रावण रूपी राक्षस ही उत्पन्न होते हैं। सोच बदलेगी, शत्रु मिटेगा। निशाचरी सोच का संचार करने, शत्रुओं का संहार करने आ गया निशाचर निकुंभ। मेरे राक्षसों, कुंभकर्ण पुत्र निशाचर निकुंभ तुम्हें आदेश देता है, एकत्रित हो जाओ यहाँ। एकत्रित हो जाओ यहाँ। किसने किया हम राक्षसों का आवाहन? हम राक्षसों को इस विपदा काल में कौन पुकार रहा है? कौन हमें पुनः एकत्रित करना चाहता है? वो आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जो पुनः राक्षसों का उद्धार करेगा। देखो, ये संकेत देखो।
सुनो, ये स्वर सुनो। या वही रक्षा करेगा हमारी। शीघ्र चलो उसके पास। शीघ्रता करो। प्रभु, आज आपने राज्यभार संभाला है। इससे बड़ा उपहार भला कहां मिल सकता था मुझे। प्रभु, मेरी तो मात्र इतनी इच्छा है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना आपने की है, मैं उसकी स्थापना में अपना योगदान दे सकूं, ताकि संसार के कोने कोने में विस्तार हो राम राज्य की सोच का। निशाचरी राक्षसी सोच का विस्तार होगा सृष्टि के कोने कोने में, जिसके लिए मैंने विश्व के कोने कोने से तुम्हें बुलाया है। क्योंकि जब बदलेगी सोच तो मिट जाएगा शत्रु। वही छल करेंगे हम, उसी कपट माया को अपनाएंगे हम, जिससे विष्णु ने त्रिपुरासुरों का अंत किया था। तारकासुर के 3 पुत्र विदुनमति, तारकाक्ष और कमलाक्ष त्रिपुरासुर राक्षसों के 3 महानायक थे, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने और त्रिलोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर कठोर तप कर प्रभु ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया। फिर आकाश में स्वर्ण दुर्ग से तारकाक्ष स्वर्ग पर, पृथ्वी और आकाश के मध्य रजत दुर्ग से कमलाक्ष धरती पर, और धरती के नीचे लोह दुर्ग से विंदुनमति पाताल पर राज करने लगे। और इनके राजकाज में हम राक्षसों की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। परंतु दुष्ट देवताओं से ये ना सहा गया और वो दौड़े दौड़े शिव के पास गए। परंतु शास्त्र विधि से शिव भक्ति करने वाले राक्षस कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे थे, इसलिए देवताओं को महादेव के पास से रिक्त हाथों वापस लौटना पड़ा। फिर निराश हताश देवता मायावी विष्णु के पास गए। उन्हें ज्ञात था कि जब तक त्रिपुरासुर धर्म और सदाचार के पथ पर अग्रसर रहेंगे, उनका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए उनकी सोच बदलनी होगी, जिसके लिए अपने महल से विष्णु ने एक मायावी अस्तित्व को रचा। जन्म के उपरांत उस अस्तित्व ने अपने नाम और अपने जन्म का प्रयोजन पूछा। तो फिर विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम अरिहन है। मैं तुम्हें सरल भाषा में धर्म विरोधी शास्त्र की रचना करने का आदेश देता हूं। ऐसा शास्त्र जो धरती से पृथक स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व को नकार दे। इस शास्त्र का उपदेश त्रिपुरासुरों को दो। यदि उनकी सोच अटल है और महादेव के प्रति उनकी भक्ति अक्षुण है तो कुछ नहीं होगा, अन्यथा उनका विश्वास
भटक जाएगा और उनका सत्य उजागर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यह वंचक धर्मोपदेशक अरिहन दार्शनिक का रूप धरकर विंध्यामती के राजदुर्ग में पहुंचा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस जड़ पत्थर को आप दुग्ध से नहलाकर दुग्ध क्यों व्यर्थ कर रहे हैं राजन? अगर दुग्ध बहाने की इतनी ही इच्छा है तो स्वयं दुग्ध से स्नान कीजिए। सुख भोगिए राजन, सुख। नहीं तो दुग्ध का मिष्ठान बनवाकर उसका आनंद उठाइए। कौन हो तुम और मेरी पूजा में व्यवधान डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहन हूं मैं, परम आनंद प्राप्ति का मार्ग बताने वाला, नवीन धर्म का रचयिता। हम तो स्वयं ही शिव जी के भक्त हैं जो सदैव आनंदमयी रहते हैं। अवश्य, परंतु उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको कितना श्रम करना पड़ता है और ये छिपा नहीं है मुझसे। परंतु मेरे पास सुख भोगने की ऐसी कुंजी है जो मनुष्य को बिना श्रम के ही सुख सागर में डुबोकर तृप्त कर देती है। एक एक करके वो अरिहन तीनों भ्राताओं के पास गया, उन्हें वही परमानंद की कथा सुनाई और उनका ध्यान शिव आराधना से हटाने के लिए उन्हें अधर्म मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प चढ़ाकर पत्थर की पूजा करने से सुख प्राप्त नहीं होता राजन। अकारण परिश्रम है ये, व्यर्थ में समय गंवाना है राजन। जो समय आप पूजा पाठ में नष्ट कर रहे हैं उसे सुख भोगने में लगाइए राजन। सुख भोगने में, शक्ति का विस्तार करने में लगाइए, तभी तो सदैव सुरक्षित रहेंगे आप। मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो आपके समस्त सुख द्विगुणित हो जाएंगे राजन। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। डूब जाइए भोग विलास में। ये लघु जीवन होता ही है सुख भोगने के लिए राजन। इसे व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए। आपके दोनों भ्राता भी अपना मत परिवर्तित कर चुके हैं। मेरे इस नवीन धर्म को अपनाकर स्वीकार कर वो परम सुख, समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन। इस नवीन धर्म को अपनाकर स्वीकार कर वो परम सुख, समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन। तब हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। तब तो हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। तब तो हम भी आपके नवीन धर्म को स्वीकार करते हैं। विष्णु की सिखाई अरिहन की ये छलयुक्त सीख त्रिपुरासुरों को तर्क संगत लगी। उसके लुभावने विचार सभी ने अपना लिए और त्रिपुर की सोच बदलते ही राजा और प्रजा दोनों पूजा पाठ छोड़कर भोग विलास में डूब गए, जिसके कारण त्रिपुर से भगवान शिव का संरक्षण हट गया। देवताओं की याचना पर महादेव ने त्रिपुरासुरों का वध करना स्वीकार कर लिया। यही समय था जब उन तीनों के महान भव्य दुर्ग वाले नगर एक पंक्ति में भी आने वाले थे। ऐसे में महादेव का रथ बनी पृथ्वी देवी। स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से उतरकर महादेव के रथ
पृथ्वी के सारथी बने और विष्णु बने उनका धनुष। सोच बदलकर विष्णु ने त्रिपुरासुरों के संहार का उपाय किया। राम ने धर्म की सोच का प्रचार कर वानरों का सहयोग पाया। वैसे ही हम भी अपनी निशाचरी सोच से धर्म का विनाश कर अधर्म का विस्तार करेंगे। राम की सोच मिटेगी तो राम भी मिट जाएगा। इस राम का अस्तित्व तो तभी तक है जब तक मैं हनुमान के समान सबके हृदय में अपना स्थान बनाकर उनकी सोच का हिस्सा बना रहूं। मैं बस एक इसी ध्येय को धारण कर अपने राज्य की सेवा करता रहूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आज जहाँ जहाँ राम की जय जयकार हो रही है वहाँ वहाँ कल हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। हमारी जय जयकार होगी। शरीरों पर नहीं, उनकी आत्मा और विचारों पर, उनके मन पर आक्रमण करेंगे। अयोध्या में धर्म पर आधारित राम राज्य स्थापित होगा। धर्म से भटकाकर राक्षस राज स्थापित करेंगे। जय हो निशाचरी सोच की, जय हो, जय हो। प्रभु, अब हमें आज्ञा दे। अब समय आ गया है कि हम भी यहाँ से प्रस्थान करें, अपने राज्य जाएं और आपकी सोच का विस्तार करें। प्रभु, यहाँ आकर आपको देखकर जो कुछ सीखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हम अपनी प्रजा की अच्छी सेवा कर सकेंगे। प्रभु,
अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास भी है। जाओ विश्व के कोने कोने में विषपूर्ण काली निशाचरी सोच का विस्तार करो, अधर्म का विस्तार करो, सोच बदलो, शत्रु मिटाओ। समय हो गया है, जाना अनिवार्य है। परंतु सत्य कहूं प्रभु, अयोध्या छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं भी आप सभी से विलग नहीं होना चाहता, परंतु आप में से किसी को रोक भी नहीं सकता। क्योंकि हम सभी का अपने अपने प्रजाओं के प्रति एक दायित्व है, जिसे निभाने के लिए हमें वहां होना आवश्यक है। इसलिए अपने अपने राज्यों का जो पदभार आप सब पर है, उसे निभाने के लिए तो आपको लौटना ही होगा। फिर तो मर्यादा से बंधे प्रभु मुझे भी नहीं रोक सकते। हनुमान, तुम महाराज सुग्रीव के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, इसलिए तुम भी अपने दायित्व से बंधे हो, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। प्रभु से विलग होने की घड़ी आ गई है। प्रभु श्री राम से दूर नहीं जा पा रहे हो तुम हनुमान। श्री राम भी नहीं चाहते कि तुम उनसे दूर जाओ, किंतु स्वामी को मर्यादा की बेड़ियों ने बांध रखा है, तो हनुमान को कर्तव्य की डोर खींच रही है। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए एवं हमें आशीर्वाद दें कि आपके कर्तव्य एवं मर्यादा के पालन की सीख से हम अपने राज्य और अपने प्रजा को सुखमय जीवन प्रदान कर सके। मेरा आशीर्वाद तो सदैव आप सबके साथ है। प्रभु को छोड़कर जाने की घड़ी आ गई है। नहीं 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 प्रभु, रोक लीजिए मुझे। आपका ये चरण सेवक आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। हनुमान, क्या हुआ? प्रभु, आ
हनुमान, तुम तो सदैव मेरे हृदय में हो। प्रभु, एक बार तो कहकर देखिए मुझे रुकने के लिए। मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हैं कि अपने हनुमान को स्वयं से विलग कर दें। अब अवश्य प्रभु का स्वर सुनाई देगा। आई विरह की घड़ी दुखदाई, हो रहे दूर कपी रघुराई। एक सम दोनों रहूं पीड़ा, दो उदासा नयन महनीरा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। व्याकुल भगवन व्याकुल कपीसा, देखत भावुक माता सीता। मुड़ी मुड़ी देखी हनुमंत अधीरा, रोकिले कदाचित रघुवीरा। सिया राम जय हनुमान। हनुमान, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। अपने प्रभु को छोड़कर कैसे कोई भक्त जा सकता है? हनुमान के लिए बहुत कष्टदायी होगा प्रभु से विलग होना। हनुमान जैसे प्रिय से कौन विलग होना चाहेगा? रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम पुत्र, मुझ मां पर दोष लगाकर? सीते ऐसा क्यों कह रही है? माता, मैं आप पर दोष? कैसा दोष माता? वचन ना निभाने का दोष। माता, वचन? भूल गए, मैंने तुम्हें कोई वचन दिया था। मुझे वचन पूर्ण करने का अवसर दिए बिना कैसे जा सकते हो तुम? मुझ मां पर वचन ना निभाने का दोष लगेगा ना? हनुमान अपनी माता पर कोई दोष कैसे लगने देगा माता?
माता, किंतु आप किस वचन की बात कर रही हैं? स्मरण करो पुत्र, अशोक वाटिका में जब तुम्हें भूख लगी थी तब मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन कराने का वचन दिया था। ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। हाँ माता, मुझे स्मरण हो आया है। तो तुम बताओ पुत्र, यदि तुम ये भी चले गए तो मेरा वचन तो अपूर्ण रह जाएगा। मेरे मस्तक पर वचन ना निभाने का कलंक लग जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो पुत्र? माता, मेरे किसी कृत्य से आपका वचन टूटे, ऐसी दृष्टता आपका ये पुत्र कभी नहीं कर सकता। तो रुक जाओ पुत्र, मुझे अपना वचन निभाने दो। उस दिन मैंने तुम्हें भोजन कराने का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु अब मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन करा के पूर्णतया तृप्त करना चाहती हूँ। माता के नेत्रों से पुत्र के मन की व्यथा कभी नहीं छुपती। माता बिना कहे ही पुत्र की मनोदशा जान लेती हैं। आपने भी मेरे मन की व्यथा को जानकर मुझे प्रभु से इतनी शीघ्र बिछुड़ने से बचा लिया। संकोच ना करो हनुमान, रुक जाओ यहां। माता सीता के वचन को पूर्ण करो। प्रणाम माता सीता। प्रणाम प्रभु। वचन निभाई माँ वैदेही, परम चरम सुख कपीश को देही। चतुराई से विरह दी टारी, हनुमत हरस हरस आभारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ये जयकारों का स्वर व्यथित कर रहा है निकुंभ को। अधर्म का नाश नहीं हो सकता। महामायावी निकुंभ के मायावी राक्षस सेवक धर्म से तृप्त मनुष्यों के मन में सहजता से अधर्म की भूख जागृत कर देंगे। पाप का विस्तार होगा, अधर्म की जय होगी। मैं कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आ रहा हूँ संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म को विस्तारित करने।
तो तीव्रता से जागृत हो गई है माता। कब लाएंगी आप भोजन? अपने हाथ का बनाया हुआ अमृतमय भोजन। माता, अब तो विलंब सहन नहीं हो रहा, अब शीघ्र आ जाइए। भैया, हनुमान तो आपका कार्य करते समय कई दिन तक भूखे रह लेते थे, किंतु आज हनुमान भूख से कुछ अधिक ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पुत्र के लिए केसर वाली खीर मेवे डाल के बहुत पसंद है हनुमान को। आहा, क्या सुगंध आ रही है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा माता। बस बस, अब हलवा हो गया है, अब इसे चूल्हा से उतार दो। अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। पुत्र, ये मोतीचूर के लड्डू, ये देसी घी के पूरी, ये हलवा और ये केसरिया खीर मुझे आशा है कि तुम्हें बड़े ही रुचिकर लगेंगे। हाँ माते, हाँ। इन व्यंजनों की तो सुगंध ही बता रही है माता कि इनसे अधिक रुचिकर कुछ और हो ही नहीं सकता। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम पुत्र? अपना भोजन आरंभ करो। हाँ माते। पुत्र हनुमान तो भोजन पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे भोले भाले नन्हे से बालक हो। प्रतिशोध, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा निकुंभ। अब अपने प्रकार से निकुंभ के मायावी राक्षसों, विकारग्रस्त कर दो इनके मस्तिष्क को। माता, अभी तो ना ही मन भरा है और ना ही उदर। माता, मुझे और भोजन मिलेगा क्या? अवश्य मिलेगा पुत्र। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि भोजन करा के तुम्हें पूर्णतया तृप्त करूंगी। किंतु माता, भोजन तो इतना स्वादिष्ट और रुचिकर बना है कि मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे आज मेरा मन तृप्त होगा ही नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं।
कृषक ही परिश्रम कर अनाज उगाकर मनुष्यों का उदर पोषण करते हैं। मायावी सेवकों, कृषकों के मस्तिष्क में आलस और अकर्मण्यता का बीजारोपण कर दो, विकार ग्रस्त कर दो कृषकों को। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे अब कौन कृषि करने जाए धूप में? आओ कुछ मनोरंजन करते हैं बैठकर। मैं तो विश्राम करूंगा। अधर्म फैलाकर अपनी भूख शांत करूंगा। हनुमान को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से भूखे। हाँ लक्ष्मण, किंतु अब लग रहा है हनुमान की भूख शांत हो गई। माता, मुझे तो और भूख लगी है। अपनी शुद्धा को तृप्त करने के लिए हनुमान एक बार सूर्य को भी अपना आहार बना चुके हैं। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा स्थिति विकटपूर्ण भी हो सकती है। संपूर्ण व्यंजन समाप्त हो गए, किंतु हनुमान की शुद्धा अभी शांत नहीं हुई। वचन अनुसार अब मैं हनुमान को कैसे तृप्त करूं? मुझे तो और भूख लगी है।
मांडवी, श्रुतकीर्ति, पुत्र हनुमान के भोजन समाप्त होने से पूर्व और भोजन बनाओ, शीघ्र। माता, मांडवी, पुत्र हनुमान के लिए फल लेके जाओ, शीघ्र। न जाने हनुमान की भूख कब शांत होगी, और भोजन सामग्री जुटाने में हमें भाभी माँ की सहायता करनी चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, चलिए हम भी भोजन बनाने में भाभी माँ की सहायता करते हैं। यदि पुत्र हनुमान तृप्त नहीं हुए तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। सीता दीदी, अब तो फल भी समाप्त होने वाले हैं, अब क्या करेंगे? कदाचित इस खीर को ग्रहण करके पुत्र हनुमान की भूख शांत हो जाए। कृषक कर्मण्य हो गए तो अन्न नहीं उगेगा। भूख के मारे लोग एक दूसरे से भोजन छीनेंगे, आतंक का साम्राज्य होगा। चाहो ईश्वर का भय भूलकर लोग पाप कर्मों में लीन हो जाएंगे। आस्तिक से नास्तिक बना दो सबको, पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे पूजा छोड़ो, नृत्य देखो, नृत्य का आनंद लेते हैं। अरे वाह, खीर! माता, माता मुझे शीघ्र दीजिए। इसे देखकर तो मेरी भूख और अधिक बढ़ गई है। दीजिए माता। हाँ पुत्र, इसे ग्रहण करो।
भोलेनाथ, आपके रुद्रांश हनुमान की भूख तो शांत होने के स्थान पर और बढ़ गई है। यदि हनुमान को भोजन करा के तृप्त नहीं कर पाई तो वचन भंग का दोष लगेगा मुझ पर। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु महादेव। महादेव के उदर में तो सारा संसार समाया हुआ है, तो उनके रुद्रांश का उदर कैसे तृप्त हो सकता है इतने भोजन से। अब तो मात्र एक ही वस्तु है जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को तृप्त कर सकती है। तो सदैव अपनी सेवा और भक्ति से भगवान को तृप्त करता है, किंतु जब स्वयं भक्त अतृप्त हो तो भगवान भी उसकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। माता, मुझे तो और भोजन चाहिए, भूख और लगी है। अब तो रसोई के सारे व्यंजन और भोजन आदि भी समाप्त हो गए हैं। अब भाभी माँ क्या करेंगी जिससे कि हनुमान तृप्त हो सके? आप इस माता के वचन की लाज रखिए प्रभु, मेरा पुत्र अतृप्त ना रहे। क्या हुआ माता? मुझे कुछ और दीजिए खाने को, अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हाँ हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ विशिष्ट प्रदान करना चाहती हूँ, तुम इसे ग्रहण करो पुत्र। विष्णु प्रिया तुलसी, ये तो मेरे प्रभु श्री राम को भी प्रिय है। माता, इस पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है।
माता, अब उदर और मन दोनों तृप्त हो गए हैं। पुत्र, कुछ और लड्डू बनवा लेती हूँ। इस छोटे से तुलसी पत्र से तुम्हारा क्या हुआ होगा? बस बस माता, तुलसी पत्र से तो प्रभु भी तृप्त हो जाते हैं, तो उनका ये भक्त क्यों नहीं तृप्त होगा? और माता, यदि अब तिल भर भी कुछ खा लिया तो उदर फट जाएगा। जिसे श्री राम नाम का स्वाद प्राप्त हो गया हो, उसे फिर किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रह जाती। जय श्री राम। सत्य वचन है स्वामी। श्री राम के नाम की महिमा ही ऐसी है, इसीलिए आप भी उनका नाम सदैव ही जपा करते हैं। देवेश्वरी, श्री राम का नाम मात्र एक नाम ही नहीं, दर्शन भी है, एक सोच है। जहां श्री राम का नाम है वहां धर्म है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु स्थायी सुख एवं मोक्ष उसी से ही प्राप्त होता है। और अधर्म का मार्ग सुगममय है, जो क्षणिक सुख दे सकता है, किंतु वो पतन का मार्ग है, जहां अंत में ना ही सुख प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष। ये मनुष्य पर ही निर्भर है कि वो कौन सा मार्ग चुनता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा 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 स्वाहा। ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा स्वाहा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। दुग्ध में जल मिल जाए तो जल का मोल भी दुग्ध के समान ही मिल सकता है। वर्षा, अब इन सारे दुग्ध के पात्रों में जल मिला देता हूँ। अनमोल शिक्षा को बिना मोल लिए दे रहे हो। बच्चों, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने आसपास के स्थान को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। बस बहुत हो गई निःशुल्क शिक्षा। अब अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो धन लेकर आओ। और बालिकाएं ना आए, इन्हें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ जाओ यहां से।
देखो बच्चों, सबसे पहले सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और अपने घर के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाना चाहिए। इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान? श्री राम के राज्य में बालिकाओं का भी शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं घर परिवार को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे सकती हैं। एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव शिक्षित बालिकाएं ही डाल सकती हैं। धर्म एवं सदाचार की गंगा प्रवाहित हो रही है अयोध्या में। अंततः सुखमय राम राज्य स्थापित हो ही गया यहाँ। आशा है शीघ्र ही ऐसा राम राज्य समस्त संसार में भी विस्तारित हो जाएगा। राम राज्य का ये स्वप्न शीघ्र ही टूट जाएगा। तुम अधर्म के विस्तार को नहीं रोक पाओगे। चाहे कितनी भी पूजा पाठ, दान धर्म या ब्राह्मण भोजन कर लो राम। क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ? आप अकस्मात ही आसन से क्यों उठ गए हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या मुनिवर? भूधर को क्या हो गया? अकस्मात ही ये रुष्ट क्यों हो गए? बताइए ना मुनिवर, क्यों रुष्ट हो गए हैं आप? नियम का पालन होना चाहिए। श्री राम, मैं आपके हाथ से दिया हुआ ना कोई दान ग्रहण कर सकता हूं और ना ही ये ब्राह्मण भोज। मेरे प्रभु श्री राम से नियम पालन में त्रुटि कैसे हो सकती है? अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है कुंभोदर मुनि को। मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। राजा हो या सामान्य नागरिक, संस्कार और धर्म की मर्यादा का पालन सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए।